फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में किन यांग की लाइफ एंड डेथ मैच भी स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे पहले तो शैंग फैमिली की एक मेंबर जिसका नाम शैंग लीबा होता है वो किन यांग से फाइट करने के लिए आता है। वो काफी गुस्से में किन यांग के ऊपर हमला करने लगता है, पर उसकी एक भी एनर्जी अटैक किन यांग को टच नहीं कर पा रहा था। उसे बचते हुए देखकर तो शैंग लीबा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो काफी गुस्से में उसके ऊपर हमला करता है, पर किन यांग ने एक ही पंच के साथ उसे दूर कर दिया था। किन यांग काफी तेजी से उसके चारों ओर घूमते हुए उसके पीछे एक अटैक करते हुए उसे बेहोश कर देता है, जिसे देखने की बात तो पेट्रियट शैंग काफी ज्यादा टेंशन में आ गया था। इसी के साथ साथ चू फैमिली की पेट्रियट शैंग फैमिली की पेट्रियट से कहता है पेट्रियट शैंग, मुझे लगता है कि एक किन यांग कोई ऐसी पील खा लिया जिससे कि उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुका है, पर मुझे लगता है उसे वही वॉरियर हरा सकता है जिसकी कल्टीवेशन 6 ग्रेट रियलम से ज्यादा हो, और ये फाइट हमारी चू फैमिली लड़ेगा। इसके बाद वो चू फैमिली की यंग मास्टर चू किंग को फाइट करने के लिए बुलाता है, जहाँ पे आने की बाद ही चू किंग किन यांग से कहने लगता है, तो वो तुम ही हो जिसने लिन फेइफी को इंसल्ट किया था। तुम कितनी बेवकूफ हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं लिन फेइफी को इंसल्ट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो तो मेरी सर्वेंट बनने की भी लायक नहीं है। यह सुनने की बाद चू किंग अपनी स्वॉर्ड स्किल को शानदार तरीके से एक्टिवेट करते हुए काफी ज्यादा गुस्से में किन यांग को मारने के लिए अटैक्स करने लगता है, पर किन यांग काफी इजीली उसके अटैक को डॉज कर रहा था। इसी के साथ साथ वो चू किंग से कहता है, हालांकि तुम एक शॉर्ट फाइटर हो और तुम्हारी शॉर्ट स्किल भी काफी ज्यादा पावरफुल है, पर तुम फिर भी इसमें काफी ज्यादा कमजोर हो, क्योंकि तुमने शॉर्ट इंटेंट को अच्छी तरह से समझा ही नहीं। चू किंग से फाइट करने के लिए जिंग जिंग के पास जो वुडन शॉर्ट था उसे ले लेता है। इसी के साथ साथ वो फाइट करने के लिए भी रेडी हो जाता है, जिसे देखने की बाद चू किंग कहता है, मुझे लगता है इस वुडन शॉर्ट का इस्तेमाल करते तुम शायद ही मेरी अटैक्स को डिफीट कर पाओ। ये सुनने की बाद किन यांग कहता है, तुम इसके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे लिए यही सबसे काफी है। इसी के साथ साथ वहाँ पे फाइट को देख रहे ऑडियंस भी किन यांग की मजाक उड़ाने लगता है, पर तभी हम चू किंग को वहाँ पे एक पावरफुल शॉर्ट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए देखते हैं, जहाँ पे इसकी पावर काफी ज्यादा था। उसी के साथ साथ वहाँ पे देख रहे ऑडियंस भी चू किंग की तारीफ करने लगते हैं, पर तभी किंग यांग को याद आता है कि उसकी चौथे लाइफ के अंदर वो एक शॉर्ट कल्टीवेटर था, जहाँ पे वो काफी ज्यादा पावरफुल था। इसी के साथ साथ किसी और को कॉपी ना करते हुए वो अपनी ही तरीके से शॉर्ट को प्रैक्टिस करता था। एंड में जाकर वो शॉर्ट एम्पायर लेवल पर भी पहुंच गया था, जिस वजह से पूरी कॉन्टिनेंट के अंदर उसे काफी इज्जत दिया जाता था, जहाँ पे उसे लिंग्यून शॉर्ट एम्पायर नाम से भी बुलाया जाता था। जबकि किंग यांग के पास 9 लाइफ की मेमोरी है, जिनमें से एक शॉर्ट एम्पायर लेवल की भी है, इस वजह से उसे शॉर्ट चलाने में कोई दिक्कत नहीं होता। और फिर हम फाइट में देखते हैं, जहाँ पे चू किंग ने अपनी शॉर्ट फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही किन यांग के ऊपर हमला कर दिया था, जहाँ पे ये देखते हुए किन यांग अपनी शॉर्ट एनर्जी से एक टोर्नेडो बनाकर काफी इजीली उसके अटैक को डिफीट कर देता है। इसी के साथ साथ अपनी वुडन शॉट का इस्तेमाल करते हुए काफी सीरियस तरीके से चू किंग को भी इंजर्ड कर देता है। इसी के साथ साथ लिन फैमिली वहाँ पे फाइट करने के लिए आता है, जहाँ पे उन लोगों के अंदर एक डिसाइपल जिसका नाम लिन कुन होता है वो फाइट करने के लिए आता है, और इसकी पावर 7th ग्रेट रियलम पर था, जो कि किन यांग से तो काफी ज्यादा पावरफुल था, पर यहाँ पे एक कमजोरी भी था। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। किन यांग के साथ 7 ग्रेट रियलम की एक वॉरियर को देखकर तो किन यांग की फादर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे, पर किन यांग को तो कॉन्फिडेंस था वो काफी इजीली उसे हरा सकता है। इस वजह से वो अपनी फादर को शांत करते हुए कहता है, फादर प्लीज आप शांत हो जाए, मैं इसे संभाल सकता हूँ। इसी के साथ साथ उन दोनों के बीच थोड़ी ही देर में फाइट भी स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे लिन कुन किन यांग को मारने के लिए काफी गुस्से में उसके ऊपर हमला करने लगा, पर किन यांग को इसकी अटैक्स को डॉज करने में काफी दिक्कत हो रहा था, क्योंकि उन दोनों के अंदर पावर का गैप काफी ज्यादा था। इस वजह से किन यांग भी सोचता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं लिन कुन से पावर के मामले में जीत नहीं सकता, मुझे अपनी पूरी कोशिश करना होगा उसे हराने के लिए। और वो कहने लगता है, जब भी कोई वॉरियर 7 ग्रेट रियलम पर पहुंच जाता है तो उसकी लाइफ गेट भी एक्टिवेट हो जाता है, जो कि बॉडी की सबसे वीक हिस्सा होता है, यानी कि सबसे कमजोर हिस्सा, और वो उसकी अटैक्स को डॉज करते हैं उसकी सबसे वीक हिस्सा को ढूंढने लगता है, जहाँ पे ढूंढने की बात उसे पता भी चल जाता है कि लिन कुन की सबसे वीक हिस्सा है, यानी कि उसकी लाइफ गेट
स्पिरिट गर्दन में मौजूद है। इसके बाद लिन कुन कीनियन को मारने के लिए अपनी पावर से एक टाइगर स्पिरिट को क्रिएट करता है। यह देखने के बाद कीनियन अपनी पावर से एक ड्रैगन स्पिरिट को तुरंत वहीं पे समन कर लेता है और फिर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपने अपने स्पिरिट से हमला कर देते हैं, जहाँ पे कीनियन की ड्रैगन स्पिरिट तुरंत ही लिन कुन की टाइगर स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करते हुए तुरंत ही और ड्रैगन स्पिरिट लिन कुन की गर्दन पे पकड़ लेता है, जिस वजह से वहीं पे लिन कुन तो काफी सीरियसली इंजर्ड हो गया था। ये देखने की बात पैट्रियार्च लिन तुरंत ही उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। इसी के साथ साथ कीनियन की फादर वहाँ पे आते हुए कहता है, तो कंपटीशन के मुताबिक यहाँ पे हमारी किन फैमिली जीत चुका है, इसलिए तुम तीनों फैमिली यहाँ से जल्द चले जाओ। ये सुनने की बात वहाँ पे तीनों फैमिली ही काफी गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। किन यांग इस फाइट में जीतने की वजह से किन फैमिली की सभी मेंबर्स काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। उसके फादर कहने लगता है, मुझे आज क्यों तुम इतना ज्यादा बदले से लग रहे हो, क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो। इसी के साथ साथ यही क्वेश्चन उसकी अंकल भी करने लगता है। यह सुनने की बात किन यांग कहता है, फादर और अंकल, मैं इन सभी चीजों के बारे में आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे दूसरे भाई से मिलने के लिए जाना है। यान उसकी दूसरे भाई की ओर जाते हुए कहने लगता है, मुझे याद है मेरी इस लाइफ के अंदर मेरी फादर के अलावा मेरा और दो बड़े भाई मौजूद है, जो कि इनमें से मैं ही सबसे छोटा हूँ और दोनों भाई ही मुझे काफी प्यार से रखते थे। प्रेजेंट में मेरी जो सबसे बड़ा भाई है वो तियांगशेंग एकेडमी के अंदर एक इनर डिसाइपल है, जो कि वहाँ पे काफी टैलेंटेड डिसाइपल माना जाता है। इसी के साथ साथ मेरी जो सेकंड ब्रदर है वो भी काफी ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन एक एक्सीडेंट के अंदर उनका दोनों ही पैरों ने काम करना बंद कर दिया, जो कि आप प्रेजेंट में किन फैमिली के अंदर मौजूद है और वो कल्टीवेशन नहीं कर सकता, जो कि हमेशा ही उदास बैठा रहता है। और वो ये कहते हैं तुरंत ही अपनी सेकंड ब्रदर के पास भी पहुंच जाता है। दोनों ही भाई के अंदर बातचीत भी स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे किन यांग अपने भाई की थोड़ा तारीफ कर देता है, जिस वजह से उसके बड़े भाई कहते हैं, अरे साला क्या तुम यहाँ पे मेरी चापलूसी करने आए हो। किन यांग इन सभी बातों को काटते हुए कहता है, ब्रदर आओ क्यों ना आपके पैरों को ठीक किया जाए। किन यांग उन्हें रोकते हुए उनकी बॉडी को तुरंत ही चेक करने लगता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उनकी बॉडी के अंदर 8 मेरिडियन पर कोल्ड पावर से हमला हुआ है, यानी कि 8 मेरिडियन के अंदर ही कोल्ड पावर घुस चुका है। इस वजह से आपकी इस बीमारी को बस हेवनली फायर स्पिरिट से ही ठीक किया जा सकता है, तब आपकी पैरों भी शायद ठीक हो जाए। ये सुनने की बात उसके बड़े भाई काफी शौक होते हुए कहता है, पर नहीं, ये हेवनली फायर स्पिरिट काफी रेयर है, इसे ढूंढना भी काफी खतरा भरा और मुश्किल है, इस वजह से तुम्हें इसे करने की जरूरत नहीं है। किन यांग अपने बड़े भाई को शांत करते हुए कहता है, बड़े भाई आप इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि मैं प्रेजेंट में इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ कि मैं इस चीज को कर पाऊँ, और चाहे इसमें कुछ भी हो जाए मैं आपको किसी भी हालत में ठीक करके ही छोड़ूंगा। और वो वहाँ से जाने लगता है। कुछ ही देर में वहीं पे एक गार्ड दौड़ते हुए कहता है, यंग मास्टर आज यहाँ पे किन फैमिली के अंदर बहुत कुछ हुआ, जिसे सुनेंगे तो आप काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। और वो गार्ड किन यांग और बाकी तीनों फैमिली के साथ हुए फाइट के बारे में बताने लगता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंगविंड माउंटेन के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की कुछ गार्ड के साथ वहाँ पे पहुँच गया, जहाँ पे उसकी एक गार्ड कहता है, मिस यहाँ पे हेवनली फायर स्पिरिट और हेवनली फायर क्रिस्टल, मुझे लगता है कि एक गलत खबर है। पर वो लड़की इन सभी बातों को काटते हुए कहता है, यहाँ पे फायर क्रिस्टल मौजूद होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसके बारे में सुना है। हाँ ये सही है कि मैंने किसी को भी इसे ढूंढते हुए नहीं देखा, और इसी के साथ साथ ये मुझे काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी की मदद से मैं अपनी मदर को ठीक कर सकती हूँ। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड भी यही पे एंड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो जरा से भी अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोगों से बाय बाय।